बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली एजाज हूँ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब और केपीके के अंदर जो इलेक्शंस हैं, इस हवाले से कल फैसला महफूज किया गया था और आज जो है वो दिन 11 बजे इसकी जो टाइमिंग थी वो उस हवाले से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस फैसले को लेकर जो है ये अनाउंसमेंट कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि जी पंजाब और केपीके के अंदर जो इलेक्शंस हैं ये आइन और कानून के मुताबिक जो है 90 दिन के अंदर अंदर करवाना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है और जो डेट अनाउंस नहीं कर रहे उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो डेट भी अनाउंस करें और इलेक्शन जो है इसको भी जो है अपनी 90 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर करवाया जाए। 3-2 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है 3-2 से उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 3-2 से 3 जजेस जो हैं उन्होंने अक्सरियती फैसला ये दिया है जी के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। 2 जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने जो है इख्तलाफी नोट लिखा है और उन्होंने भी अपने नोट में ये नहीं लिखा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। 2 जजेस जो हैं उन्होंने ये जरूर लिखा है जी कि ये जिस तरह से इसका प्रोसेस है और जिस तरह से एक केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा था उसमें जो है वो 2 जजेस साहिबान ने उसमें जो है ये कहा कि इसका सो मोटो एक्शन लिया जाए। तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया और ये केस जो है लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रहा था, तो इस हवाले से भी उन्होंने जो है इख्तलाफी नोट लिखा। लेकिन उनका जो इख्तलाफी नोट है हुकूमत की जानिब से उसको जो है वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और हुकूमत का ये कहना है जी कि जजेस साहिबान जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं जी कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जो जजेस 2 पहले इस केस से अलग हुए हैं और इससे पहले भी जो 2 जजेस जो हैं वो अलग हुए हैं इस केस से। 4 जजेस जो 9 रुकनी बेंच था ये टूट चुका था। पहले 2 जजेस साहिबान जिनके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशन जो हैं सरगोदा जलसे में लगाए और उनका नाम लेकर उनकी तस्वीरें भी वहां पे चलाई गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने जो खुद को इस केस से अलहदा कर लिया। 2 जजेस साहिबान उन्होंने भी खुद को इस केस से अलहदा कर लिया। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका कहना था जी कि जो 2 जजेस साहिबान जो पहले केस से अलग हो चुके हैं उनका कहना था जी कि 2 वो और 2 ये जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, तो ये 4-3 का फैसला है। इस केस को इतना खराब किया जा रहा है और इस केस को इस तरह का रंग दिया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगा दिया गया है और इलेक्शन ना करवाने की जो इनकी जो अब मनसूबाबंदी बन चुकी है उसके ऊपर भी जो है इन्होंने वाज़े तौर पर जो है ये बता दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उनका कहना था जी कि कोशिश करेंगे इमरान खान साहब को अदालतों पर हमले के केस में गिरफ्तार करें। इससे पहले इतने केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, दर्जनों FIR उनके ऊपर हो चुकी हैं, उसमें गिरफ्तार कर लीजिए। जरूरी नहीं कि इसी केस में गिरफ्तार करना है। हालांकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है, डॉलर्स पाकिस्तान के पास नहीं है, अदालतें इलेक्शन का कह रही हैं, हुकूमतें इलेक्शन नहीं करवा रही, लेकिन वजीर दाखिला साहब हैं उनको अभी तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की पड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि 4-3 का अक्सरियती फैसला है राना सनाउल्लाह साहब ने। तो इस हवाले से जो है हुकूमत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इलेक्शंस के हवाले से ये बहुत ज्यादा मुहतात हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शंस करवाना ही नहीं चाहते। इलेक्शंस रमजान शरीफ में आ रहे हैं लेकिन इलेक्शन करवाने की इनकी जो है वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान उलमा कौंसिल का बोर्ड जो है उन्होंने भी ये अनाउंस कर दिया है जी कि इलेक्शंस जो हैं ये नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इलेक्शंस जो हैं ये तो करवाने पड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कह चुकी है कि जी इलेक्शंस जो हैं ये 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। रमजान के बाद भी अगर इलेक्शंस करवाए जाते हैं तो ये इत्तफाक राय से इलेक्शंस जो हैं ये करवाने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये मिल बैठकर ये बात भी पाया तकमील तक पहुंच सकती है अगर इसके ऊपर जो है वो कंसेंसस पैदा कर लिया जाए, मिल बैठकर बात कर ली जाए। दूसरी तरफ PTI जो है वो बहुत ज्यादा खुश है और खुश होना भी उनका बनता है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जब से PTI की हुकूमत खत्म हुई है और जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी एक कैंपेन चलाई, एक बयानिया बनाया, उसको कामयाब बनाया,
तो इस हवाले से आपको सबको पता है जी कि जिस तरह जेल भरो तहरीक इमरान खान साहब ने काफी ज्यादा दबाव उनके ऊपर पार्टी का भी था और रहनुमाओं का भी था, तो उसके बावजूद उन्होंने जेल भरो तहरीक चलाई। तो आज इमरान खान साहब ने जो है ये अनाउंसमेंट भी की और कभी इम्कान यही है कि जी ये जो जेल भरो तहरीक है इसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब का कहना था कि हम अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था और मोअज़्ज़ज़ जजेस ने आज अपने फैसले के जरिए ये फर्ज नहायत बहादुरी से निभाया। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। हम अपनी जेल भरो तहरीक मुअत्तल कर रहे हैं और KPK और पंजाब में इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ रहे हैं। जिस तरह से जजेस ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाया गया, मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून और दूसरे भी जो PDM के रहनुमा हैं उनकी जानिब से, तो जजेस का वाकईतन ये सारा जो सिनेरियो है इसमें जजेस का बहुत जबरदस्त किस्म का उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उन्होंने एक बहुत ही दलेराना फैसला किया है, क्योंकि दबाव जो था वो पूरे मुल्क के अंदर जो है सियासी जमातें जो थी वो बढ़ा रही थी और पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में अभी फिलहाल इलेक्शंस हों। लेकिन आइन और कानून के ऊपर जो जब मुल्क बनाया है तो उसका आइन भी बनाया है, तो ये आइन के ऊपर मुल्क चलेगा, ना कि किसी की ख्वाहिश के ऊपर चलेगा, चाहे कोई भी हो, कोई सियासी जमात का बंदा हो या कोई किसी दूसरे इदारे का बंदा हो, तो उसका ये नहीं बनता कि वो जी उसकी ख्वाहिश के ऊपर जो है इलेक्शन जो है इनको डिले कर दिया जाए। आइन की वाकईतन ये हुक्मरानी कायम हुई है आज जिस तरह से अदालतों ने फैसला किया और जेल भरो तहरीक जो है इसको PTI की जानिब से ये मुअत्तल कर दिया गया और जितने भी रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं इसमें उनको जो है उनकी बेल के लिए आज अप्लाई किया जाएगा। जब ये आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो आज उनकी बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा और उनको भी जो है घरों में वापस लाया जाएगा ताकि जो PTI का जो एक मौक़िफ़ था कि इलेक्शंस जो हैं वो मिलने चाहिए, तो इलेक्शंस PTI को जो है वो मिल चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि PTI की तैयारी किस तरह किया और PTI किस स्ट्रेटजी के तहत जो है इलेक्शंस में उतरेंगी और PDM और दूसरी दीगर जो जमातें हैं या इदारे जो जिस तरह से खिलाफ हुए पड़े हैं PTI के, तो उनसे कैसे निपट सकती है PTI।